चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द फ्री लर्निंग क्लासेस, राइट? ओके, केमिस्ट्री में प्रीवियसली हम कंप्लीट किए थे जो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मॉलिक्युलरिटी ये भी कैसे होता है, ये सारे के सारे कंप्लीट हो गया था ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम जो ग्राफ भी था वो भी बना लिए थे, एक्सप्रेशन भी निकाले थे, ठीक है ना। तो पावर जीरो था, ए गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, तो आपका जो रेट था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इंटू ए टू द पावर जीरो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा, जीरो है, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज नहीं होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। ओके, तो नाउ हम जो डिस्कस करेंगे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फास्ट ऑर्डर के बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद nth ऑर्डर रिएक्शन आप कर सकते हो। दैट मीन्स आई विल प्रोवाइड यू ए फॉर्मूला, आप भी कर सकते हो। मैं ऐसे नहीं कि मैं आपको प्रोवाइड मतलब फॉर्मूला दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आप खुद भी डिराइव कर सकते हो। उसके बाद फ्रैक्शनल आएगा, वो भी कर लेंगे हम, उसके बाद प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मतलब स्टार्ट करते हैं बेटा। तो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, ऐसा ऑर्डर कितना होगा, वन, ऑर्डर कितना होगा, वन होगा। सो दैट इंप्लाइज, मान लीजिए बेटा यहां पर आपका रिएक्टेंट है ए गिव्स राइज टू क्या है बेटा, प्रोडक्ट, परफेक्ट। अच्छा, यहां पर जो रेट है दैट विल डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्वियसली विल डिपेंड ऑन, व्हाई, बिकॉज बेटा ये फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर कितना आया, वन आया। अगर जीरो आता तो कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है। तो ए गिव्स राइज टू प्रोडक्ट बेटा, मान लो इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियल कंडीशन में आपको पता है ए टी इक्वल टू जीरो, इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो बेटा कितना था, ए था, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा बेटा, जीरो। मान लो बेटा ए टाइम टी इक्वल टू टी सेकेंड, मान लो इसमें कितना माइनस हो गया सर, एक्स, मतलब एक्स कॉन्सेंट्रेशन में x माइनस हो गया, तो ये x कहां पर फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट में, ठीक है। मतलब यहां पर x चला गया तो वो चल के कहां पर आएगा, प्रोडक्ट में आ गया कि नहीं। चलिए फिर रेट से डिफाइन करते हैं अभी। तो रेट का फॉर्मूला क्या है बेटा, सो दैट इंप्लाइज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, अरे बोल दो, देखो, अरे रेट क्या होगा, तो रेट डायरेक्टली, रेट मतलब किसका, ये जो चेंज हो रहा है जिसका, तो dx अपॉन dt बेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो k इंटू, बताओ क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a माइनस एक्स टू द पावर वन, ठीक है ना। अरे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, सही है ना। तो dx बाई dt इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स टू द पावर वन, यह आ गया आपका। अच्छा ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो dx डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इक्वल बेटा ये बन गया k इंटू डी टी, परफेक्ट। मुझे बेटा चाहिए किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, नहीं सॉरी k का कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ तो यहां पर देखो अभी, सर मुझे तो पता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स का फॉर्मूला पता है, और x माइनस ए का फॉर्मूला पता है। x माइनस ए का क्या होगा, लॉन x माइनस है, ठीक है। लेकिन यहां पर तो a माइनस एक्स है, तो क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर लो, सॉरी माइनस कॉमन ले लो, माइनस अगर बाहर आ गया तो ये बनेगा आपका dx डिवाइडेड बाई x माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर बेटा k बाहर आएगा, ये t बन गया आपका। सो दैट इंप्लाई यहाँ पर बनेगा सर माइनस लॉन x माइनस ए इक्वल टू के टी, आ गया कि नहीं, अरे आ गया। अच्छा वो हो सर यहाँ पर सी, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। तो माइनस लॉन x माइनस ए इक्वल टू कितना हो गया बेटा, के टी प्लस ऑफ सी, ये आ गया कि नहीं समझ में, अरे आ गया। ओके, नाउ सर अगर मान लीजिए हम यहाँ पर a माइनस एक्स यहाँ पर रखते, ठीक है, ये ठीक है ना, हाँ ठीक है, नो इशू, प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉन कितना हो गया बेटा, x माइनस ए बन गया, लेकिन आपका बुक में जो दिया होता है बेटा वो आपका क्या होता है, माइनस होता है, मतलब ये नहीं आया समझ में, बुक में x माइनस ए नहीं है, नहीं आया समझ में, अरे यही तो है, x माइनस ए का क्या है, लॉन x माइनस है। अगर यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, कितना होगा बेटा, ये बोलो, माइनस होगा, ये बनेगा आपका a माइनस एक्स, तो यहां पर भी क्या बन जाएगा, माइनस a माइनस एक्स, मतलब ये बनेगा आपका x माइनस ए का लॉन x माइनस ए है, a माइनस एक्स का माइनस सिर्फ यहां पर आ जाएगा क्योंकि x के पास क्या है, माइनस, तो यहां पर भी सेम ही है। तो यहां पर हम गलत लिखे थे, x माइनस ए में माइनस लिखे थे, तो माइनस क्या बनेगा बेटा, ये लॉन a माइनस एक्स, अरे इंटीग्रेशन पता है कि नहीं, a माइनस एक्स को t ले लो, ये होता है आपका। अच्छा मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखो dx डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ पर हो गया a माइनस एक्स, तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं, a माइनस एक्स को t ले लो, सो दैट इंप्लाइज डेरिवेटिव ऑफ a माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू ये बन गया बेटा dt बाई डी एक्स, a तो कांस्टेंट है, जीरो बन जाएगा, ये माइनस वन बनेगा dx बाई डी एक्स इक्वल टू dt अपॉन क्या बन गया dx,
सो दैट इम्प्लाइज ये बनेगा बेटा dx इक्वल टू माइनस ऑफ dt। तो यहाँ पर डाल दो इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह माइनस dt डिवाइड बाई ये t बन गया, तो ये बन गया माइनस लॉन t, तो दैट इज इक्वल टू माइनस लॉन a माइनस एक्स। सही है ना, ठीक है, ओके। तो ये माइनस लॉन a माइनस एक्स इक्वल टू हो गया आपका के टी प्लस ऑफ सी। अभी आ गया ना, ठीक है। अभी इनिशियल कंडीशन डालो, एट इनिशियल कंडीशन ठीक है, कंडीशन ओके, टी इक्वल टू बोलो, टी इक्वल कितना होता है बेटा 0। अरे इनिशियल कंडीशन में क्या होता है, टी इक्वल कितना होता है 0 होता है सर, ओके। तो टी इक्वल टू अगर 0 होगा तो चेंज तो नहीं होगा, x इक्वल टू कितना होगा 0, तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, अरे t इक्वल टू 0 में x इक्वल टू कितना था 0, तो यहाँ पर 0 डाल दिया मैंने, तो ये बन जाएगा आपका सर माइनस लॉन a, x 0 हो गया, इक्वल टू के टी का वैल्यू 0 है, इक्वल टू c बन गया। तो फिर अभी ऊपर में डाल दो, बाई पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, बाई पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो अभी ये बन गया आपका माइनस लॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस ऑफ लॉन ए, क्योंकि c का वैल्यू क्या है माइनस लॉन है, इस तरफ ले आओ बेटा, तो ये बनेगा लॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू टी। तो ये हो गया बेटा आपका कितना बनेगा ये, सो दैट इम्प्लाइज लॉन a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स बन गया ये, इक्वल टू बन गया सर के टी। सो दैट इम्प्लाइज k इक्वल टू बनेगा ये t डिवाइड बन जाएगा बेटा 1 बाई टी लॉन a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। अच्छा ये पता है आपको बेटा लॉन जो होता है आपका वो 2.303 लॉग होता है। लॉग एंड लॉन में डिफरेंस पता है, लॉग में जनरली यहाँ पर जो लॉग लिखते हो आप देखो बेटा, लॉग x का मतलब होता है लॉग x बेस 10, ठीक है, और लॉन x का मतलब होता है लॉग x बेस e। जब आपका नेपियर कांस्टेंट e बनेगा यहाँ पर बेस, तो उसमें आपका लॉन लिखा जाता है, अगर यहाँ पर e नहीं होगा तो 10 होगा लॉग में, ठीक है। ये बन गया, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, k इक्वल टू ये बनेगा 2.303 लॉग, तो ये हो गया 2.303 1 बाई टी और 2.303 बाई टी लॉग a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। सो दैट इम्प्लाइज k इक्वल टू 2.303 बाई टी, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लेते हो आप नॉट डिवाइड बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन a, ठीक है। अरे सिंपल है कि नहीं, आ गया। यहाँ पर और भी एक चेंज कर सकते हो, क्या चेंज करना है आपको, देखो और एक चीज क्या है बेटा, लॉन x इक्वल टू अगर क्या है मान लो बेटा लेट से y, लॉन अगर इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा आपका e टू द पावर y। अरे यही तो है यहाँ पर लिखा मैंने, देखो log x बेस e जो होता है वो ln x होता है, मतलब ये बेस e चला जाएगा यहाँ पर, ln x इक्वल टू y है, तो x का मतलब ये ln अगर इस तरफ आएगा तो e बन जाएगा e टू द पावर y। यहाँ पर भी वो कर सकते हो आप, देखो ये तो फाइनल आंसर है ये, ठीक है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहो तो k इक्वल टू ये बन गया मान लो 1 बाई टी लॉन a नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, क्रॉस कर लो, तो ये बनेगा लॉन a नॉट डिवाइडेड बाई a का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू ये के टी हो गया बेटा, लॉन इस तरफ जाएगा तो e बनेगा, अरे आ गया समझ में, तो ये बनेगा कितना बनेगा बेटा a नॉट का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू e टू द पावर के टी। आ गया, अरे आ गया कि नहीं, आपको किसका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए a का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू ये क्रॉस होगा ये नीचे आ जाएगा, अगर नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा माइनस बन जाएगा आपका, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। आ गया समझ में, ये भी माइनस क्यों हुआ बेटा, ये a नॉट बाई a कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू ई टू द पावर के टी, तो इसमें अगर मान लो आपको a नॉट क्या चाहिए a चाहिए, तो a को क्रॉस कर लो a से, तो a नॉट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई ई टू द पावर के टी इक्वल टू ए का कॉन्सेंट्रेशन, अगर ई टू द पावर के टी ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस, तो इसीलिए मैंने लिखा ए का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है, दिखाई दे रहा है, तो नहीं थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा, हाँ आ गया।
ठीक है, आ गया। अरे कुछ नहीं किया मैंने, चलो लिखो बेटा क्विक। ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इनिशियल कंडीशन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ए था, इसका कुछ नहीं था। टी कॉन्सेंट्रेशन में इसमें एक्स चेंज हुआ तो यहाँ पर एक्स आ गया। फिर जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कितना चेंज हुआ एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स टू द पावर 1, क्योंकि आपका फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है 1 बनेगा ये पावर। तो उसके बाद मैंने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद के इक्वल टू 2.303 टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल। ठीक है, क्विक लिखो। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे बेटा। क्विक क्विक हो गया, मिटा दूं, चलिए ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। y इक्वल एम एक्स प्लस सी पता है आपको, ठीक है ना। ओके ना, ये सब नहीं चाहिए भाई, ठीक है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ओके नाउ के इक्वल टू क्या निकला सर, के इक्वल टू आपका निकला 1/t लॉन ए नॉट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई ए का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और इसको लिख सकते हो 2.303 t लॉग ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई ए का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अरे आ गया कि नहीं, तो के इक्वल टू आ गया ये वाला। ओके नाउ सर हमें क्या चाहिए आपका, सर इसमें आपको ड्रॉ करना है फिगर। ओके सर फिगर ड्रॉ करना है। अच्छा फिगर ड्रॉ करेंगे किसके साथ बेटा, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। अच्छा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर लॉग टर्म में है तो लॉग ले लेते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन ए हो गया, यहाँ पर टाइम बन गया। तो मुझे सर एक चीज़ बताइए, क्या यहाँ पर y में कौन है, दिस वन, यहाँ पर x में कौन है, दिस वन। तो y इक्वल टू मुझे एम एक्स प्लस सी चाहिए। नहीं आगे कि नहीं समझ में, तो एम एक्स प्लस सी सर चाहिए मुझे। तो यहाँ पर जो है लॉग ए, दिस शुड बी प्लेस्ड इन द y एक्सिस, मतलब ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इक्वेशन इसमें आना चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये हो गया के टी डिवाइडेड बाई 2.303 इक्वल टू, इसको अलग कर लो, लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला आपको पता है, लॉग ए माइनस ऑफ लॉग बी, ठीक है। अभी देखो इसका चाहिए ना आपका, तो इस तरफ ले आओ, तो लॉग ए का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू, ये इस तरफ आएगा तो माइनस बनेगा, माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303 प्लस ऑफ लॉग क्या बन गया बेटा, ए नॉट, करेक्ट। हाँ सर ठीक है, हाँ आ गया सर। सर ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, हाँ सर, तो यहाँ पर ये y हो गया, यहाँ पर m इंटू एक्स कौन है, t है, प्लस ऑफ ये क्या बन गया बेटा, c। तो बाय कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन आपका जो स्लोप क्या है, स्लोप इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303। अरे आ गया कि नहीं। अच्छा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था सर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो था वो लॉग ए नॉट था। अरे यहाँ पर उसके बाद डिक्रीज होता जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर जो स्लोप है डिक्रीज होता जा रहा है, तो स्लोप इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई 2.303 आ गया। दिस इज द स्लोप फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, ये कौन है, सी है, ये तो है दिस वन। चलो लिखो, सेकेंड मेथड भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर बेटा सपोज मान लो ये यहीं से आते हैं, दिस वन, के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए नॉट का कॉन्सेंट्रेशन बाई ए का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ओके नाउ तो यहाँ पर क्रॉस कर लो, के टी डिवाइडेड बाई 2.303 इक्वल टू लॉग ए नॉट बाई ए, तो ये बन गया लॉग ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन बाई ए
माइनस ऑफ के डिवाइडेड बाई 2.303, और इसको ऐसे, हाँ ठीक है ऐसे ले लेने दो, के टी डिवाइड बाई 2.303 हो गया। अच्छा, अगर मुझे सर मान लीजिए ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके बारे में सर, देखो यहाँ पर भी y इक्वल टू एम इंटू टी प्लस ऑफ क्या है c, लेकिन y कौन है, ए नॉट बाई ए लॉग। तो यहाँ पर दूसरा फिगर भी ऐसे कर सकते हो, लॉग अगर बेटा ए नॉट बाई ए बनेगा बस इस टाइम के एक्सिस में, तो ये बनेगा स्ट्रेट लाइन। क्यों बेटा, c का वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब जीरो से है। स्लोप क्या है देख लो, स्लोप क्या है बेटा, m k डिवाइड बाई 2.303। लेकिन यहाँ पर देखो चीज़ें बेटा डिफरेंट, समझ में आ रहा है। यहाँ पर आप फाइनल कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ड्रॉ कर रहे थे, तो इसीलिए मैं जो टर्म लिखा वो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखा। दूसरे में क्या हुआ आपका, मैं जो कर रहा हूँ वो लॉग ए नॉट वर्सेस बाई ए, मतलब यहाँ पर ए नॉट फिक्स था, लेकिन यहाँ पर मिलाकर दोनों को अगर मिला देते हो एक टर्म में, तो उसमें आपका स्लोप क्या आएगा, देखो स्लोप दोनों में सेम है, बट यहाँ पर माइनस के डिवाइड बाई दिस वन, यहाँ पर के, यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट जो था वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लॉग का था, लेकिन यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं है, मतलब जीरो है, मतलब सी क्या है, जीरो से स्टार्ट होगा। आ गया, लिख लो क्विक। क्विक क्विक, इजी है, इजी है, बहुत इजी है। हो गया, आ गया, मिटा दूं ये, करेक्ट, ओके। हाँ, अप्लाई पीरियड, अरे हाफ ऑफ द सब्सटेंस गेट रिड्यूस्ड, जितना टाइम हाफ ऑफ द सब्सटेंस को रिड्यूस करने में लगता है आपका, वो होता है आपका हाफ लाइफ, ठीक है ना। ओके, नाउ हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ, वहां पर था आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहां पर क्या हो गया, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नाउ तो टी हाफ में हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट रिड्यूस्ड, मतलब यहां पर जो x था आपका, x में क्या होगा बेटा, हाफ ऑफ a, x बन गया क्या, अरे आधा होगा ना a माइनस एक्स में, तो आधा बन जाएगा आपका। तो फिर फॉर्मूला डालो, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग, ऊपर था आपका a डिवाइड बाई नीचे था a माइनस एक्स, डाल दो। तो 2.303 बाई टी लॉग a डिवाइडेड बाई a माइनस हाफ a, बेटा a माइनस हाफ a क्या होता है, वही हाफ होता है, तो ये बनेगा 2.303 बाई टी लॉग a डिवाइडेड बाई, ये बनेगा हाफ, हाफ मतलब 0.5 a कट गया बेटा, तो ये बनेगा 2.303 बाई टी लॉग, ये बनेगा 5/10, सॉरी 0.5/2, 5/10 मतलब 10/5 नहीं है, 10/5 मतलब log 2, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.693 डिवाइडेड बाई टी, टी हाफ, सॉरी ये हाफ लाइफ है ना। हाँ, तो k इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला निकल गया बेटा, अगर हाफ लाइफ में दिया होगा तो डायरेक्टली k इक्वल टू टी हाफ, सॉरी k इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, और ऐसे भी लिख सकते हो टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई k, ठीक है। अगर हाफ लाइफ में भी दिया होगा डायरेक्ट 0.693, बेटा इसका वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं, log 2 का वैल्यू पुट करो, उसके बाद 2.303 मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाई टी, 0.3070 log 2, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक बात यहां पर देख लो बेटा, जो टी हाफ है वो क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं, टी हाफ इक्वल 0.693 बाई क्या है, यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कौन था, ए, यहां पर ए टर्म है, नहीं है, सो दैट इंप्लाइज, नोट बेटा लिख लो, यहां पर नोट क्या है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, half life period for fast order reaction is independent of initial concentration, ठीक है। half life period of fast order reaction is independent of initial concentration, डिपेंड नहीं करता है बेटा।
डन, ओके। नाउ फॉर nth फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीशन, nth फ्रैक्शन का मतलब आ रहा है 2/3 टाइम में। यहां पर t हाफ था, मतलब आधा, लेकिन यहां पर आधा नहीं दिया होगा। nth मतलब आ रहा है, मतलब यहां पर जो t हाफ था बेटा, हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, ठीक है। यहां पर हाफ नहीं दिया है, यहां पर दिया होगा 3/4 ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर कंप्लीट होता है तो उसमें टाइम कितना लगेगा, आगे समझ में, यही है। अच्छा ओके, तो अगर nth फ्रैक्शन बेटा कंप्लीट हुआ तो x का वैल्यू क्या बन जाएगा आपका, a/n। अरे आ गया कि नहीं, ठीक है ना। तो टाइम टेकन फॉर द nth फ्रैक्शन ऑफ ए रिएक्शन, टाइम टेकन फॉर nth फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन में आपका nth फ्रैक्शन आपका क्या है, कंप्लीट होगा। तो x इक्वल क्या बन गया, a/n। तो पुट करो यहां पर, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log a डिवाइडेड बाई a माइनस a/n, करेक्ट सर। सो दैट इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log, ये ऊपर a बनेगा बेटा, नीचे हो गया n a माइनस ऑफ a, ठीक है ना। अरे a n मल्टीप्लाई बन जाएगा, डिवाइड बाई क्या बन गया, n, ओके। नाउ 2.303 बाई टी log, ये ऊपर चला जाएगा a n डिवाइड बाई, नीचे अगर a कॉमन आएगा तो क्या बनेगा बेटा, n माइनस 1, a कैंसल्ड आउट। सो दैट इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log n डिवाइडेड बाई n माइनस 1, ठीक है ना। तो यहां पर और एक चीज पता चलता है, क्या बेटा, nth फ्रैक्शन कंप्लीशन में आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कौन, t। तो टाइम पीरियड फॉर एनी फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इन फास्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, लिख लो। तो टाइम टेकन फॉर एनी, ये इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वन, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, गुड। हो गया। ठीक है, यूनिट देखो, ये तो आपका नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, सिर्फ के किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टाइम। तो बन गया सेकंड इनवर्स, टाइम नीचे है ना, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो ऑब्वियसली सिर्फ क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, सिर्फ आपका टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। क्विक, बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे इसमें बेटा, बहुत। ठीक है। अच्छा, और एक बेटा शॉर्ट आता है, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिमेन इन n हाफ लाइफ्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स इन n हाफ लाइफ
हाफ लाइफ, ठीक है। मतलब n नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद कितना रहेगा, सिंपल है बेटा, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 to the power n। नहीं आया समझ में? अभी देखो, फॉर फास्ट हाफ मतलब n इक्वल कितना हो गया बेटा 1, तो बचेगा कितना, तो लेफ्ट ए नॉट डिवाइड बाई 2 to the power 1 मतलब क्या हो गया, ए नॉट डिवाइड बाई 2, बताया तो था। हाफ लाइफ ये होता है जो आपका आधा हो जाता है, तो उसके बाद इसका आधा कितना होगा, अरे इसका आधा कितना होगा, ए नॉट बाई 4, फिर उसके आधा कितना होगा, ए नॉट बाई 4 का आधा, ए नॉट बाई 8। आ रहा है समझ में? इसीलिए तो मैंने यहाँ पर लिखा ए नॉट बाई 2 to the power n। नहीं आया समझ में? एक हाफ लाइफ में ए नॉट बाई 2 आधा हो गया, ठीक है। फिर ये आधा रिएक्शन करेगा, इसका फिर हाफ लाइफ कितना होगा, ए नॉट बाई 4, क्योंकि डिवाइड बाई 2 बनेगा। फिर ए नॉट बाई 4 का कितना हाफ लाइफ होगा, बाई डिवाइड बाई 2, तो 8, ठीक है ना। तो दिस विल बी सिंपल इजी, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 to the power n, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स इन n हाफ लाइफ इक्वल टू ए नॉट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई 2 to the power n। ठीक, ओके। नाउ एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ क्या होता है बेटा, 1/k। एवरेज लाइफ का सिंबल होता है लैम्डा बेटा। तो एवरेज लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/k। और इसे भी लिख सकते हो, k इक्वल क्या था बेटा, 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। तो भी ये अभी लिख सकते हो यहाँ पर, टी हाफ डिवाइड बाई 0.693, ठीक है। तो एवरेज लाइफ, और इसको लिख सकते हो बेटा 1.443 टी हाफ, दिस इज द एवरेज लाइफ। आ गया? अगर टी हाफ दिया है तो डायरेक्टली आप बाहर निकाल सकते हो क्या, एवरेज लाइफ। हो गया। नेक्स्ट क्लास प्रॉब्लम करेंगे बेटा बहुत सारे, उसके बाद सेकंड थर्ड और डिफाइन कर लेंगे, आपको आ जाएगा उसमें। आगे समझ में बेटा पूरा? चलिए, थैंक यू बेटा, बी एफ की स्माइलिंग।